अब आइए बिला किसी ताख़ीर एक जामे और शानदार ख़िताब आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी मुराद वाइज़ अहले सुन्नत नाज़िश कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला से है। वो आएँ अपने पुरज़ोर ख़िताब से सामईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। आइए शानदार ख़तीब का जानदार इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रौनक अफरोज़ काबिल क़द्र वलमाइज़िल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, हमारी स्टेज पर हिंदुस्तान के मायानाज खतीब साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब क़िबला बरेलवी दामज़िल्लहुल आली वाह वाह वाह। स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। शिद्दत से हम और आप उनका इंतजार कर रहे थे। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर बाद वो आपके रूबरू होंगे और बदर तरीक़त, ताजे शरीयत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदी इमाम अख्तर रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आपका खिताब होगा और आप आज इस स्टेज से एक पैगाम लेकर के जाएंगे। ताजुश शरिया जिंदगी भर की चीज की दावत देते रहे, ताजुश शरिया की चीज का पैगाम देते रहे। कारी सकीर साहब ऊपर तशरीफ ले आए। ताजुश शरिया किस नजरियात की तरफ लोगों को बुलाते रहे। तो जब आप गौर करेंगे तो ताजुश शरिया ने जिस चीज की दावत दी वो असलाफ के इत्तबा और पैरवी की दावत थी। ताजुश शरिया ने जो पैगाम आम किया वो मोहब्बत का पैगाम था, अमन का पैगाम था, इस्लामी आईनो दस्तूर का पैगाम था, जो आप जिंदगी भर पेश करते रहे। और राहे हक में आड़े आने वालों को आप कभी खातिर में न लाए, बल्कि वो चीजें जो हायल होना चाहिए वो रेत के तोदों की तरह बिखर गई और ताजुश शरिया आगे बढ़ते ही रहे। क्या कहने, वाह वाह वाह।
आपके खुलूस लिल्लाहियत का समरा है। आप शर्क ता गर्ब, शिमाल ता जुनूब जहां भी जाएंगे आपको ताजुश शरिया के फरजाने और दीवाने मिलेंगे। आज पूरी दुनिया में आपके नाम पर कॉन्फ्रेंस और जलसे हो रहे हैं, लोग खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। हजरात, ये कोई मामूली नुकसान नहीं ताजुश शरिया का जाना। ताजुश शरिया का जाना बज़्म इफ्ता की रौनक चली गई, दरसगाहों की बहार चली गई। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके नजरियात पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आज की इस माहौल में हर आदमी ओहदा चाहता है, ओहदे के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें होती है, लेकिन आप इस दौर में उस मर्द कलंदर की जिंदगी पर निगाह डालो जिसे ताजुश शरिया कहा जाता है। 2 बार आपको राज्यसभा के मिंबरी की जो है का ऑफर दिया गया, 2 बार, लेकिन आपने इनकार किया। क्यों? करूं मदह अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। 2 बार राज्यसभा की मिंबरी का वाफर हुआ, इनकार कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। 1984 और 85 के अवाइल में राजीव गांधी आपसे मुलाकात के लिए गए, आपने मुलाकात से इनकार कर दिया, कहा हमें जरूरत नहीं है। ताजुश शरिया की इस तर्ज अमल को आओ असलाफ के किरदार की रोशनी में देखते हैं। एक बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें दुनिया महबूब इलाही कहती है। दिल्ली में आस्ताना मरजउल खलाइक है, बहुत सारे परेशान हाल आपके दहलीज पर जब ईसाई करके अपनी मुश्किलात की गुत्थियों को सुलझाते हैं, उनके बारगाह में दिल्ली का बादशाह खत लिखता है, हुजूर मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। तो हजरत महबूब इलाही ने जवाब दिया था, बादशाह दिल्ली, मैं जिस मकान में रहता हूं, जिस खानकाह में रहता हूं, उसमें 2 दरवाजे हैं, एक आगे है एक पीछे। अगर तू आगे से आएगा तो मैं पीछे से चला जाऊंगा, अगर तू पीछे से आएगा तो मैं आगे से चला जाऊंगा। हजरत ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान अरबाब इख्तदार के दावत को, उनके ख्वाहिशात को ठुकरा कर हजरत महबूब इलाही के सुन्नत को जिंदा कर रहे थे। आप देखेंगे राहुल गांधी की मुलाकात के लिए ताजुश शरिया ने इनकार कर दिया। इस दौर में खौफ के माहौल में जब जगह जगह खौफ का माहौल नजर आ रहा है, लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चंद माह कबल एक लीडर उभरे जिन्हें श्री और आगे क्या कहा जाता है, उन्होंने दौरा शुरू किया, देवबंद पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, नदवा पहुंचे, इस्तकबाल हुआ, और बहुत सारी जगहों पर पहुंचे, इस्तकबाल हुआ। सोचा शायद बरेली में भी इस्तकबाल होगा, लेकिन जब बरेली पहुंचे तो मदरसे का दरवाजा बंद कर दिया गया। बरेली ने ऐलान किया ये देवबंद नहीं है कि आज इधर कल उधर। अरे हमारा नजरिया तो ये है कि किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा यार। वाह 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 वाह। और तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान राहे अजीमत के मुसाफिर थे। आज दुनिया फतवा पर अमल नहीं करती है, मगर ताजुश शरिया अजीमत पर अमल करते थे। और हजरात, एक मिस्री आलिम का बयान मैंने पढ़ा, टीवी वगैरह के हवाले से। उन्होंने कहा जब मिस्र में टीवी वगैरह शुरू हुआ तो लोग उलमा ने ध्यान नहीं दिया, नतीजा ये निकला कि इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब तबाह हो गई और मिस्र फिस्को फजूर के वादियों में घिर गया, ओरियानियत आ गई। लेकिन हमने सुना है हिंदुस्तान में एक शेख है, हिंदुस्तान में एक आलिम रब्बानी है जिन्हें अशेख अख्तर रजा हिंदी कहा जाता है। वो बड़ी शिद्दत से
वीडियोग्राफी, फोटो वगैरह का इनकार फरमाते हैं, रद्द फरमाते हैं। काश कि अहले मिस्र यही तरीका अपनाए होते तो आज मिस्र में मिजाज मुस्तफा जिंदा होता, सुन्नतें जिंदा होती, उरियानियत का ये माहौल मिस्र में ना होता। मैं मुबारकबाद देता हूं शेख अख्तर रजा को, अल्लाह उन्हें तवील उम्र अता फरमाए। बहुत शानदार खिराज अकीदत पेश किया उन्होंने ताजुल शरिया के हवाले से। तो हजरात, पूरी दुनिया में सिलसिला चल रहा है, लोग अपने ममदूह को, अपने आका को, अपने मुर्शिद को याद कर रहे हैं। साले सवाब की महफिलें हो रही है, कुरान खानी हो रहे हैं। और जनाजे में हजरात, जो अखबारी रिपोर्ट मैंने पढ़ा, तकरीबन 1,33,00,000 लोग बयान करते हैं, कोई 1.5 करोड़ बयान करता है, कोई 3 करोड़, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन जनाजे में आज तक इतना मजमा ना मैंने देखा था, ना सुना था, ना पढ़ा था। करोड़ों लोगों का बरेली जैसे गंजान शहर में पहुंच जाना, जनाजे में शिरकत करना और उनके याद में आंसू बहाना यकीनन उनके मकबूलियत और महबूबियत की दलील है। हजरात, जब रब्बे कायनात किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो, हदीस पाक में है। फिर उसके बाद फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, हुक्म इलाही के मुताबिक फरिश्ते अहले जमीन को खिताब करते हैं कि अल्लाह और फरिश्ते फला बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो ना चाहते हुए भी लोगों का दिल उस मर्द खुदा के जानिब झुकता चला जाता है। यही हाल ताजुल शरिया का होता है। आज हमें बुलाना हो, किसी और आलिम को बुलाना हो, किसी और शख्स को बुलाना हो, 15 दिन पहले ऐलान शुरू हो जाता है, अखबार बनाए जाते हैं, इश्तिहार बनाए जाते हैं, ऐलानात होते हैं, तब 1500 आदमी इकट्ठा होते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी जलसे देखे हैं कि ना कोई पोस्टर है, ना कोई ऐलान है, और ताजुल शरिया पहुंचे हैं तो दूर दूर तक तिल धरने की कोई जगह नहीं। हजरात मुहतरम, जायजा लीजिए दुनिया का, जितनी भी जमातें घूम रही हैं, किसी भी जमात में कोई शख्स, एक आदमी ऐसा दिखा दे जिसका चेहरा देखकर कोई कलमा पढ़ा हो, नजर नहीं आते। इंसाफ की निगाह से देखिएगा, दाएं बाएं जितनी जमातें हैं खंगाल लीजिए, कोई ऐसा वजीह नजर नहीं आता जिसके चेहरे को देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा हो। यह ताजुल शरिया अलैहि रहमा की जात थी, और ये जमात अहले सुन्नत का इफ्तिखार है कि जमात अहले सुन्नत में एक ऐसा आलिम रब्बानी था जिसके चेहरे ज़ेबा को अगर गैर मुस्लिम देखता था तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता था। हजारों गैर मुस्लिमों ने आपके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ा है, सिर्फ चेहरे को देख करके। हजारों लोगों ने फिस्को फजूर से तौबा किया है आपके हाथ पर। हजरात मुहतरम, 20 जुलाई बरोज़े जुमा बवक्त मगरिब इल्मो अदब का यह गौहरे नायाब मिल्लत इस्लामिया का पासबान दुनिया फानी से आलम जावदानी की तरफ रहलत कर गया। उनके वसाल पर पूरे आलम इस्लाम में सफ़े मातम बिछ गई। लोग कशा कशा दयारे बरेली में अपने मरकज़ अकीदत के हुजूर में हाजिर हुए हो रहे हैं। ऐसा नहीं, अरे हजरात, जितने हमारे कॉन्फ्रेंस में लोग हैं इससे ज्यादा लोग आज भी रोजाना बरेली हाजिर हो रहे हैं। इस ताजुल शरिया की महबूबियत का आलम है, और जब आपका चहल्लुम होगा तो भी मंजर देखने के काबिल होगा। जब हम वहां से वापस आए बरेली शरीफ से, जनाजे में मैं भी शामिल हुआ था, और मेरी खुशनसीबी हमारे हमराह मोहतरम अलहाज मोहम्मद सिद्दीक बावला साहब, इनका हमराह रहा। हम 3-4 लोग थे। हम लोगों को हाजी साहब की वजह से पहले सफ में जगह मिली, और हजरत का जनाजा गाड़ी पे था, वो हम लोगों को दूर से दिखाई दे रहा था, इतने फासले पर थे, लेकिन पहले सफ में जगह मिली। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली अजमेर होते हुए बंबई आए। बंबई पहुंचा तो हाफिज रफीक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ताजुल शरिया के हवाले से हमारे असलम भाई की ख्वाहिश है एक शानदार प्रोग्राम किया जाए।
एक उनके शायाने शान प्रोग्राम किया जाए ताजुल शरिया के हवाले से। तो हजरात, जाहिर सी बात है, प्रोग्राम करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है और हम लोगों के पास ना तो सऊदी रियाल है ना अमरीकी डॉलर है कि जब जहां चाहे मस्जिद बना ले, जहां चाहे मदरसा बना ले, जहां चाहे जलसा कर ले। हमें जलसा जुलूस के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सोचा गया इस गुर्बत के आलम में कारोबार लोगों के बंद है, सवाल किया जाए तो किससे? शायद हाफिज रफीक साहब ने असलम भाई से कहा, हजरात मिल्लत का ये फर्जंद जिसे हम आप और असलम भाई कहते हैं, इन्होंने कहा मौलाना साहब प्रोग्राम कीजिए, खर्चे की फिक्र ना कीजिए, जो भी खर्च होगा ताजुल शरिया के नाम पर हम करने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह, ये हमारे असलम भाई का किरदार है। अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में, दौलत में, सरमाए में, इज्जत में, शोहरत में मजीद बरकत अता फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और बहनदही ताला, जब भी कोई ऐसा मामला आता है दीन का, सुन्नियत का, तो उलमाए किराम जहां कोशिश करते हैं उसमें असलम भाई की भी कोशिश होती है। वो भी अपने तौर पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं हर लिहाज से। जब भी कोई मामला हो तो पेश रहते हैं। जब 3 तलाक का मामला गर्म था उस वक्त भी एक शानदार कॉन्फ्रेंस मालूनी में हुआ था। उसका भी ख्याल जब उलमाए कराम को आया तो उस वक्त भी उलमाए कराम के दोष बदोश अगर कोई मालूनी में सरमायादार खड़ा था तो जनाब असलम भाई थे। आज भी वो खड़े हैं और ताजुल शरिया की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। और ये उलमाए किराम हजरात जब से सुना है गमों से निढाल है। मस्जिदों में प्रोग्रामात हो रहे हैं, कुरान खानियां हो रही हैं, प्रोग्रामात का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मालूनी में अंबोजवाड़ी से लेकर के 1 नंबर तक, कब्रस्तान की मस्जिद तक, जिधर देखिए उमूमन हर मस्जिद में ताजुल शरिया के हवाले से प्रोग्राम हुआ है या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ताजुल शरिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।